आखिर रावण मंदोदरी के साथ एक दिन में कितनी बार संभोग करता था। प्रिय दर्शकों, रावण मंदोदरी के साथ संबंध बनाने के लिए इतना अधिक उतावला क्यों हो जाता था कि मंदोदरी थक जाया करती थी। शायद यह बात आपको अजीब लगे, लेकिन चाहे देवता हो या मानव, काम वासना तो सभी में होती है। आज हम आपको एक ऐसी गाथा सुनाने जा रहे हैं जो रामायण के गुप्त पन्नों में छिपी है और जिसके रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है लंका की रानी मंदोदरी की, जिसे रावण की पत्नी कहा जाता है। लेकिन क्या वह केवल रावण की रानी थी या फिर उसके हृदय में किसी और का स्थान भी था? कुछ प्राचीन कथाएं कहती हैं कि मंदोदरी कभी किष्किंधा के वीर बाली की दिल की मलिका थी। तो फिर वह रावण के जीवन में कैसे आई? क्या रावण ने उसे सच्चे प्रेम से अपनाया या सिर्फ उसकी सुंदरता पर मोहित होकर अपनी वासना की पूर्ति के लिए उसे जीवन में शामिल किया? क्या रावण और मंदोदरी के संबंधों के पीछे कोई गहरा रहस्य है? आज हम उन सभी परतों को खोलेंगे जो आपको भीतर तक हिला देंगी, जो आपको रामायण के उस अंधेरे कोने में ले जाएंगी जिसे अब तक किसी ने छुआ नहीं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आपको इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है प्यारे भक्तों। राजा विक्रम अपने भव्य महल में राज सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुखमंडल पर क्रोध की रेखाएं स्पष्ट झलक रही थीं। पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और सभी दरबारी राजा के तेज स्वभाव से भयभीत होकर सिर झुकाए खड़े थे। बार बार राजा विक्रम की दृष्टि महल के विशाल द्वार की ओर उठती, जैसे किसी के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। आखिरकार उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री कहर सिंह की ओर तीव्र दृष्टि डालते हुए कहा, मंत्री कहर सिंह, यह कैसी अवमानना है? इस राज्य का राजा मैं हूं या वह साधु? हम इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं और वह अभी तक नहीं आया। यह असहनीय है। मंत्री कहर सिंह ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज कृपा करके धैर्य धारण कीजिए, वह साधु अवश्य ही आता होगा। परंतु राजा विक्रम ने बीच में ही कहा, बस अब और धैर्य नहीं रखा जा सकता। राजा का सम्मान सर्वोपरि होता है। यदि वह साधु शीघ्र नहीं आया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। राजा के वचनों में क्रोध तो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक विचित्र बेचैनी भी झलक रही थी। वे उस साधु के आगमन को लेकर अत्यंत व्याकुल थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वह साधु मुख देखकर भाग्य बताता है। राजा विक्रम जानना चाहते थे कि क्या वे इस धरती के सबसे शक्तिशाली शासक बन सकते हैं या नहीं। इसी बीच दरबार के मुख्य द्वार से एक दिव्य आवाज गूंजी। सभी की निगाहें द्वार की ओर उठ गईं। वहां से एक तेजस्वी साधु अंदर पधारे। उनका शरीर दुबला पतला था, नेत्रों में अपूर्व तेज था और मुख पर अद्भुत शांति एवं गरिमा की झलक। उन्होंने गेरुए वस्त्र धारण किए थे और हाथ में एक लंबा चिमटा लिए हुए थे। दरबार में उपस्थित सभी जन सहज ही उनके प्रति श्रद्धा से झुक गए। साधु ने राजा विक्रम के समक्ष हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, साधु, तुमने हमें इतनी देर तक प्रतीक्षा करवाई। क्या तुम्हें झात नहीं कि एक राजा का समय कितना मूल्यवान होता है? साधु ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, समय का मूल्य केवल राजा के लिए ही नहीं, साधु के लिए भी उतना ही होता है। किंतु मैं आपकी सेवा के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। जो भी आपके मन में प्रश्न है, कृपा करके पूछिए। राजा विक्रम ने अपने क्रोध को थोड़ा संयमित करते हुए कहा, हम अपना भाग्य जानना चाहते हैं। मंत्री कहर सिंह ने बताया है कि तुम मुख देखकर मनुष्य का भविष्य बता सकते हो। बताओ, क्या हमारे भाग्य में इस संसार का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनना लिखा है? साधु ने गहरी दृष्टि से राजा विक्रम को देखा। उनके अधरों पर एक मंद मुस्कान तैर गई, लेकिन नेत्रों में गंभीरता स्पष्ट थी। वे धीरे धीरे बोले, महाराज, आपके राज्य की प्रजा अत्यंत पीड़ित है। आपके कठोर शासन से वे करा रही हैं। एक राजा की वास्तविक शक्ति उसकी प्रजा के सुख शांति में ही बसती है। जब प्रजा दुखी होती है तो राजा का भाग्य भी दुखमय हो जाता है। यदि आप सचमुच सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहते हैं
तो पहले अपनी प्रजा का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। उनके बिना कोई भी शक्ति स्थायी नहीं रहती। राजा विक्रम का मुख कठोर हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हमने तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया साधु। हम केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या हम संसार के सबसे महान सम्राट बन सकते हैं या नहीं। सीधा उत्तर दो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सांस रोककर साधु और राजा विक्रम के बीच हो रही इस रहस्यमयी वार्ता को सुन रहे थे। साधु ने पुनः राजा को गहरी दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई, मानो वे काल के पर्दे को चीरकर भविष्य देख रहे हों। फिर उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आपके भाग्य की रेखाएं अत्यंत विचित्र हैं। जो मैं देख रहा हूं वह आपके हृदय को व्याकुल कर सकता है, परंतु सत्य को छिपाना मेरे धर्म के विपरीत है। सुनिए, आपके भाग्य में यह लिखा है कि आपकी मृत्यु आपके ही पुत्र के हाथों होगी, और यह भाग्य की रचना है जिसे कोई बदल नहीं सकता। यही आपके जीवन का अंतिम सत्य है। जैसे ही साधु के मुख से यह वचन निकले, भक्तों, राजा विक्रम सिंह के मुख का रंग एकदम फीका पड़ गया। पूरा दरबार अचरज और भय में डूब गया। सभी की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। कुछ पल तक तो स्वयं राजा को भी विश्वास न हुआ कि उसने सच में यह शब्द सुने हैं। लेकिन जैसे ही उसकी चेतना लौटी, उसके भीतर का क्रोध अग्नि की तरह भड़क उठा। वह सिंहासन से क्रोध में कांपता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसने अपनी कमर से तलवार खींच ली। तलवार की चमक में महल की रोशनी झिलमिला उठी। राजा गरजते हुए बोला, अरे ओ ढोंगी साधु, तूने यह कैसी बातें कही? मेरी मृत्यु मेरे ही पुत्र के हाथों। क्या यह साहस है तेरा कि तू राजा को ऐसा अशुभ कहे? तुझे अपनी जान की भी चिंता नहीं। राजा का स्वर इतना प्रचंड था कि पूरा दरबार कांप उठा। सभी दरबारी भय से सिर झुकाए खड़े रहे, परंतु साधु, वह तो वैसा ही शांत खड़ा रहा जैसे तेज आंधी में पर्वत अड़िग खड़ा रहता है। राजा ने तलवार साधु की ओर तानी और फिर कहा, तूने हमारे भाग्य की बात की है, पर क्या तूने अपना भाग्य देखा है? जान ले कि तेरी मृत्यु भी मेरे ही हाथों लिखी गई है। साधु ने शांत मुस्कान के साथ राजा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में तनिक भी भय नहीं था। फिर वह स्थिर स्वर में बोला, महाराज, मैंने अपना भाग्य भी देख लिया है, और उसमें यह नहीं लिखा कि मेरी मृत्यु किसी अत्याचारी राजा के हाथों होगी। साधु के इन वचनों ने मानो राजा के भीतर और भी आग भर दी। वह तलवार उठाकर साधु की ओर बढ़ा ही था कि तभी एक अलौकिक चमत्कार हुआ। साधु के चारों ओर रंग बिरंगी किरणें नाचने लगी। शरीर से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। पूरा दरबार यह अद्भुत दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। राजा विक्रम के कदम जहां के तहां रुक गए। उनकी आंखें उस तेज प्रकाश से चौंधियां गईं। साधु ने अपनी आंखें मूंदी और धीरे धीरे कोई मंत्र बुदबुदाया। फिर वह साधु उसी प्रकाश में विलीन हो गया। दरबार में कुछ पल तक रंग बिरंगी किरणें नाचती रहीं, और फिर सब कुछ शांत हो गया। साधु के इस रहस्यमय लोप होने के बाद पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम की दृष्टि अब भी उसी स्थान पर टिकी हुई थी जहां साधु अदृश्य हुआ था। उनके चेहरे पर क्रोध और उलझन का मिश्रित भाव साफ झलक रहा था। अचानक दरबार के द्वार पर हलचल हुई। एक सैनिक हांफता हुआ भीतर आया और झुककर राजा को प्रणाम किया। घबराए स्वर में बोला, महाराज, बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। पड़ोसी राज्य के राजा आदित्य ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। वह महल के बाहर खड़ा है और आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है। सैनिक के इन वचनों ने जैसे पूरी सभा में बिजली दौड़ा दी। दरबारी एक दूसरे की ओर भयभीत होकर देखने लगे, लेकिन राजा विक्रम के मुख पर कठोरता छा गई। उनकी आंखों में फिर से क्रोध की ज्वाला जल उठी। वह तुरंत सिंहासन से उठ खड़े हुए और तलवार को मानपूक खींच लिया। चलो, अब युद्ध का समय आ गया है। राजा आदित्य को उसकी मूर्खता का उत्तर देना ही होगा। राजा विक्रम सिंह शेर की भांति दहाड़ते हुए दरबार से बाहर निकले। उनके पीछे उनके वीर सैनिक और दरबारी चल पड़े। जैसे ही राजा विक्रम ने महल के विशाल द्वार से बाहर कदम रखा, सामने का दृश्य अत्यंत भयंकर था। राजा आदित्य अपनी विशाल सेना के साथ डटा हुआ था। उसकी आंखों में भी क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित थी। उसकी सेना के झंडे गर्जना कर रहे थे, मानो आसमान को भी चीर देना चाहते हो। राजा विक्रम ने उसकी ओर घूरते हुए अपनी तलवार आकाश की ओर उठा दी। राजा आदित्य,
वह दहाड़ा तुमने मेरे राज्य पर हमला करके अपनी मौत को न्योता दिया है। मैं तुम्हें और तुम्हारी सेना को आज इसी धरती में मिला दूंगा। राजा आदित्य ने भी अपनी तलवार उठाई और गरजते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारे अत्याचारों की खबर दूर दूर तक फैल चुकी है। तुम्हारी प्रजा करा रही है। आज मैं तुम्हारी क्रूरता का अंत करने आया हूं। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। राजा विक्रम ने ठहाका लगाया और कहा, तुम्हारी यह ललकार तुम्हारी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। आदित्य, मैं तुम्हारे राज्य को भी अपनी तलवार के दम पर जीत लूंगा और तुम्हारे पूरे परिवार का अंत कर दूंगा। इतना कहते ही युद्ध का बिगुल बज उठा। दोनों सेनाएं गर्जना करती हुई आपस में भिड़ गई। तलवारों की टकराहट और घोड़ों की टापों की गूंज से धरती कांप उठी। राजा विक्रम और राजा आदित्य के बीच युद्ध की आग और भी भयंकर थी। विक्रम अपनी तलवार के वार से दुश्मनों को गिराता चला जा रहा था। उसके वार इतने तीव्र और घातक थे कि राजा आदित्य की सेना पीछे हटने लगी। लेकिन राजा आदित्य भी कम न था। उसने बहादुरी से लड़ते हुए विक्रम के सैनिकों को मार गिराया। धीरे धीरे युद्ध और भीषण हो गया। दोनों राजाओं के बीच आमना सामना हुआ। राजा आदित्य ने अपनी तलवार से विक्रम पर हमला किया, लेकिन विक्रम ने चतुराई से उस वार को टाल दिया और बिजली की तेजी से पलटवार किया। विक्रम की तलवार आदित्य के सीने पर लगी। राजा आदित्य घायल होकर घोड़े से नीचे गिर पड़ा। आदित्य ने दर्द भरी आवाज में कहा, विक्रम, तुमने आज मुझे हरा तो दिया, लेकिन याद रखना, अत्याचार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। एक दिन तुम्हारा भी अंत होगा और वह तुम्हारे अपने ही घर से आएगा। इतना कहकर राजा आदित्य ने प्राण त्याग दिए। विजय के बाद राजा विक्रम ने अपनी तलवार आकाश में लहराई और गरजते हुए कहा, यह है राजा विक्रम की ताकत। जिसने भी मेरी शक्ति को चुनौती दी, उसका यही हाल हुआ है। लेकिन आदित्य के आखिरी शब्द राजा विक्रम के कानों में गूंजते रहे, एक दिन तुम्हारा अंत तुम्हारे अपने ही घर से आएगा। विक्रम के मन में साधु की भविष्यवाणी और आदित्य के शब्द धीरे धीरे डर और बेचैनी के बीज बोने लगे। राजा ने युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की परछाई साफ नजर आ रही थी। युद्ध जीतने के बाद राजा विक्रम अपने विशाल दरबार में वापस लौटा। उसकी आंखों में विजय का गर्व चमक रहा था, लेकिन उसके हृदय में अहंकार की ज्वाला धक रही थी। उसने अपनी रक्त से सनी तलवार को हवा में उठाते हुए गरज कर कहा, सुनो मेरे वीर सैनिकों, जाओ और राजा आदित्य के राज्य में यह ऐलान कर दो कि उनका राजा मेरे हाथों मारा जा चुका है। यह खबर सुनते ही उनके सैनिकों का साहस टूट जाएगा। इसके बाद राजा आदित्य के पूरे परिवार का अंत कर दो। मेरे आदेश का पालन तुरंत किया जाए। राजा विक्रम के शब्दों ने सैनिकों में जोश भर दिया। वे जोर जोर से जयकारे लगाते हुए राजा आदित्य के राज्य पर धावा बोलने के लिए तैयार हो गए। तलवारें चमक उठी, घोड़ों की टापों ने धरती हिला दी और सेना धूल के बादलों के बीच आगे बढ़ गई। उधर राजा आदित्य के महल में बड़ी हलचल मच गई थी। दरबार तो शांत था, लेकिन महल के भीतर भय और घबराहट का माहौल फैल चुका था। महल के राजगुरु एक गुप्त कक्ष के बाहर व्याकुल होकर टहल रहे थे। उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ नजर आ रही थीं। वे बार बार उस कक्ष के द्वार की ओर देख रहे थे, जैसे किसी शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हों। अचानक दरवाजा खुला और एक दासी कांपती हुई बाहर आई। उसकी गोद में एक नन्हा सा नवजात शिशु लिपटा हुआ था। दासी ने हाँफते हुए कहा, गुरुदेव, रानी चंद्रलेखा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। राजगुरु ने पहले आश्चर्य से और फिर गहरी पीड़ा के साथ उस शिशु को देखा और बोले, यह तो बहुत दुखद समय में जन्म हुआ है। दासी चौंक गई और बोली, गुरुदेव, रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। यह तो आनंद का समय होना चाहिए। राजगुरु ने भारी सांस लेते हुए कहा, दासी, तुम नहीं जानती, राजा आदित्य युद्ध में राजा विक्रम के हाथों वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। यह समाचार शीघ्र ही पूरे राज्य में फैल जाएगा और राजा विक्रम ने आदेश दिया है कि वह राजा आदित्य के पूरे परिवार का नाश कर देगा। हमें तुरंत रानी चंद्रलेखा और इस बालक को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। दासी भयभीत होकर बोली, गुरुदेव, हम उन्हें कहां छुपाएंगे? राजा विक्रम के सैनिक कभी भी महल में घुस सकते हैं। वे किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। राजगुरु की आंखों में चिंता के साथ साथ दृढ़ निश्चय भी झलक रहा था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, समय बहुत कम है। इस बालक को हर हाल में बचाना है।
यह केवल रानी चंद्रलेखा का पुत्र नहीं, यह राजा आदित्य की अंतिम निशानी है। और मुझे विश्वास है कि एक दिन यही बालक बड़ा होकर अपने पिता के बलिदान का बदला लेगा। तभी महल के गलियारों में सैनिकों के कदमों की गूंज सुनाई देने लगी। राजा विक्रम के सैनिक महल के मुख्य द्वार पर दस्तक देने लगे थे। दरवाजों को तोड़ने की आवाजें तेज होने लगी। राजगुरु ने तुरंत दासी को आदेश दिया, जल्दी करो, रानी चंद्रलेखा और बालक को गुप्त सुरंगों से बाहर निकालो। मैं सैनिकों को रोकने की कोशिश करूंगा। समय हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। दासी ने बच्चे को अपनी छाती से कसकर चिपका लिया और दौड़ पड़ी। महल के पिछले हिस्से में स्थित गुप्त मार्गों से वे अंधेरे में गायब हो गए। महल के अंधेरे गलियारों में अफरा तफरी मची हुई थी। राजा विक्रम की सेना ने महल को चारों ओर से घेर लिया था। हर तरफ सैनिकों के कदमों की आवाजें और तलवारों की झनकार गूंज रही थी। रानी चंद्रलेखा अपने नवजात शिशु को गोद में लिए एक कक्ष में बैठी हुई थी। उनकी आंखों में भय और चिंता साफ झलक रही थी। पास खड़े राजगुरु उन्हें दिलासा देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके मुख पर भी व्याकुलता साफ नजर आ रही थी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दो सैनिक भीतर घुसने का प्रयास करने लगे। एक सैनिक ने दूसरे से कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि यही बालक राजा आदित्य का पुत्र है। इसे दासी से छीन लो। राजा विक्रम के आदेश के अनुसार इस बच्चे को जीवित नहीं छोड़ना है। दूसरे सैनिक ने कहा, तुमने ठीक कहा। हमें पहले ही जानकारी थी कि रानी चंद्रलेखा गर्भवती हैं। यह बालक राजा विक्रम के लिए खतरा बन सकता है। इसे अभी खत्म करना जरूरी है। इतना कहते ही एक सैनिक ने दासी की ओर झपट्टा मारा और उसके हाथ से नवजात शिशु को छीन लिया। शिशु का रोना पूरे कक्ष में गूंज उठा। दासी ने पूरी कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन सैनिकों की निर्दयता के सामने वह बेबस हो गई। दूसरे सैनिक ने तलवार से दासी पर वार किया। वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। रक्त की धार बहने लगी और फर्श लाल हो गया। यह दृश्य देखकर रानी चंद्रलेखा की चीख निकल गई। राजगुरु ने स्थिति की गंभीरता को भांपते ही तुरंत कक्ष का दरवाजा बंद किया और भीतर से कुंडी लगा दी। उन्होंने कांपती हुई रानी चंद्रलेखा की ओर देखा और बोले, महारानी, समय बहुत कम है। आपका पुत्र राजा विक्रम के सैनिकों के हाथों छीन चुका है। राजा विक्रम ने आपके पति महाराज आदित्य को भी युद्ध में मार डाला है। अब वे आपके इस पुत्र को भी समाप्त कर देंगे। हमें तुरंत यहां से भागना होगा। रानी चंद्रलेखा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं राजगुरु? मेरा पुत्र, मेरा लाल कहां है? राजगुरु ने स्नेह से उनके कंधे पर हाथ रखा और गहरे स्वर में बोले, महारानी, धैर्य धारण कीजिए। यह समय दुख में डूबने का नहीं है। यह समय साहस दिखाने का है। लेकिन पहले हमें आपको सुरक्षित करना आवश्यक है। उन्होंने शीघ्रता से कक्ष के एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, महारानी, इस कक्ष में एक गुप्त मार्ग है जो सीधे जंगल की ओर निकलता है। जब यह महल बनवाया गया था, तब महाराज आदित्य ने इस सुरंग को विशेष रूप से बनवाया था ताकि संकट की घड़ी में इससे बाहर निकला जा सके। मैं उसी रास्ते से आपको महल के बाहर सुरक्षित ले चलूंगा। रानी चंद्रलेखा का हृदय दुख, वेदना और आंसुओं के बोझ से टूटा जा रहा था। उनके प्रिय स्वामी राजा आदित्य अब इस संसार में नहीं थे और उनके नवजात पुत्र पर भी संकट के काले बादल मंडरा रहे थे। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, राजगुरु राजा विक्रम निर्दयी है, क्रूर है। उसने मेरे स्वामी को निर्दयता से मार डाला और अब मेरे पुत्र की भी जान ले लेगा। बताइए, मैं जीकर क्या करूंगी? राजगुरु ने फिर उनका कंधा थामा और दृढ़ स्वर में बोले, महारानी, अब कदापि हिम्मत हारने का समय नहीं है। याद रखिए महाराज, आदित्य का बलिदान व्यर्थ नहीं जा सकता। आपके पुत्र का जीवन अमूल्य है। यही बालक एक दिन अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा। हमें जीवित रहकर इस धर्म युद्ध को पूरा करना होगा। रानी चंद्रलेखा ने अपने अश्रु पोंछे और उनकी आंखों में अब साहस और संकल्प की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। राजगुरु ने उनका हाथ पकड़कर उठाया और गुप्त द्वार के समीप ले आए। उन्होंने फर्श पर रखे भारी पत्थर को हटाया, जिससे नीचे एक संकरी सुरंग दिखाई दी। आइए महारानी, इसी सुरंग से हम महल के बाहर जंगल तक पहुंच सकते हैं। हमें शीघ्रता करनी होगी। रानी चंद्रलेखा ने आखिरी बार उस कक्ष को देखा जहां उनका लाल उनसे छीना गया था।
फिर गहरी सांस लेकर राजगुरु के साथ सुरंग में उतर गई। इधर राजा विक्रम के दो सैनिक रानी चंद्रलेखा के नवजात पुत्र को लेकर जंगल की ओर बढ़ रहे थे। घना जंगल और रात का सन्नाटा उनकी निर्दयता को और भयानक बना रहा था। पहला सैनिक हंसा और बोला, अब क्या करना है इसका? राजा विक्रम ने साफ साफ कहा है कि इसे खत्म कर दो। दूसरा सैनिक बोला, करना क्या है? इसे यहीं झाड़ियों में फेंक देते हैं। भूख प्यास और जंगली जानवर इसका काम तमाम कर देंगे, हमें हाथ भी नहीं उठाना पड़ेगा। पहला सैनिक ठाका मारकर बोला, हाँ, और जब राजा विक्रम को बताएंगे कि उसकी सबसे बड़ी चिंता का अंत हो गया तो वह हमें इनामों से भर देगा। दूसरा सैनिक बोला, तो देर किस बात की, खत्म कर इसे। दोनों सैनिकों ने बच्चे को उठाया और झाड़ियों में फेंक दिया। मासूम शिशु का करुण रोना पूरे जंगल में गूंज उठा, लेकिन उन कठोर दिल सैनिकों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। पहला सैनिक बोला, चलो अब राजा विक्रम को यह खबर सुनाते हैं। दोनों सैनिक जंगल के बाहर की ओर बढ़ गए। शिशु का रोना धीरे धीरे रात की खामोशी में गुम होता चला गया। उधर रानी चंद्रलेखा और राजगुरु घने जंगल में तेज कदमों से बढ़ते जा रहे थे। चारों ओर पेड़ों की सरसराहट और जंगली जीवों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन उनके दिलों में डर से कहीं अधिक एक अनजाना संताप था। कुछ ही देर में वे जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी के बाहर एक तेजस्वी साधु ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति और गंभीरता की दिव्य आभा झलक रही थी। जैसे ही साधु ने अपनी आंखें खोली, उनकी दृष्टि रानी चंद्रलेखा और राजगुरु पर पड़ी। गहरे स्वर में उन्होंने पूछा, क्या बात है राजगुरु? इस घने जंगल में इस समय इतनी व्याकुलता में क्यों आए हो? और यह स्त्री कौन है जो इतनी दुखी दिख रही है? राजगुरु ने झुककर साधु को प्रणाम किया और बोले, साधु महाराज, समय अत्यंत संकटमय है। यह महारानी चंद्रलेखा है। राजा आदित्य की पत्नी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। राजा विक्रम ने छल करके इनके पति को मार डाला और इनके नवजात पुत्र को छीनकर मृत्यु के हवाले कर दिया। अब स्वयं महारानी के प्राण भी संकट में पड़े हुए हैं। हम यहां आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके हमें आश्रय दें। राजगुरु ने गहरी व्याकुलता के साथ यह बात कही। साधु ने राजगुरु की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर गंभीर स्वर में कहा, राजगुरु होने को कोई नहीं टाल सकता। यह सब ईश्वर की लीला है। दुखों के बाद ही नई सुबह आती है। जब तक यह संकट टल नहीं जाता, महारानी चंद्रलेखा यही मेरे आश्रय में रहेंगी। मैं स्वयं इनकी रक्षा का दायित्व उठाऊंगा। रानी चंद्रलेखा, जो अब तक अपने आंसुओं को रोकने का प्रयत्न कर रही थी, साधु की ओर देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। साधु ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, महारानी निराश मत होइए। भगवान की लीलाएं रहस्यमयी होती हैं। जहां सब कुछ समाप्त होता हुआ लगता है, वहीं से नई शुरुआत होती है। विश्वास रखिए, प्रभु की कृपा असीम है। परंतु चंद्रलेखा का मन शांत नहीं हो पा रहा था। उनके अश्रु थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, कैसे धैर्य रखूं साधु महाराज? पहले मेरे स्वामी को मुझसे छीन लिया गया और फिर मेरा लाल भी मुझसे दूर कर दिया गया। मैं तो अपने पुत्र की एक झलक तक नहीं देख सकी। अब मेरा जीवन व्यर्थ लगता है। साधु ने करुणा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और बोले, महारानी, जीवन की हर घटना के पीछे ईश्वर का कोई गहरा उद्देश्य छुपा होता है। आपके पुत्र का जन्म किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है। यह मत मानिए कि वह खो गया है। यदि प्रभु की इच्छा होगी तो आप अपने पुत्र से अवश्य मिलेंगे। बस विश्वास बनाए रखिए। रानी चंद्रलेखा ने साधु के वचनों को ध्यान से सुना। उनकी आंखों में आशा की हल्की सी चमक लौट आई। हालांकि दर्द अब भी उनके मुखमंडल पर साफ झलक रहा था। साधु ने आगे कहा, अब आप इस जंगल की गोद में सुरक्षित हैं। मैं यहां आपकी रक्षा करूंगा। यह समय धैर्य और विश्वास का है। ईश्वर ने आपको जीवन दिया है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में अभी बहुत कुछ लिखा है। यह यात्रा तो अभी आरंभ हुई है। रानी चंद्रलेखा ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से उठकर साधु के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने आशीर्वाद मांगा। साधु ने हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, प्रभु का नाम लीजिए महारानी। आपका पुत्र भाग्यशाली है। उसका जीवन समाप्त नहीं हुआ है। वह इस संसार में बड़े कार्यों के लिए आया है। झोपड़ी के बाहर चांदनी बिखरी हुई थी। जंगल का सन्नाटा रहस्य और प्रभु की महिमा से भरा था। लेकिन उस रात वहां एक नई आशा का जन्म हो रहा था।
रानी चंद्रलेखा की आंखों में अब आंसुओं की जगह एक नई अग्नि थी, एक नया संकल्प, अपने पुत्र को ढूंढने और पति की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प। रात घनी और निस्तब्ध थी। महल के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन राजा विक्रम के मन में बड़ी हलचल थी। वे अपनी रानी सुलेखा के कक्ष के बाहर बेचैनी से टहल रहे थे। उनके मुख पर एक विचित्र सी घबराहट और आशा का मिश्रण झलक रहा था। बार बार उनके मन में यह विचार उठ रहा था कि अब वे शीघ्र ही एक पुत्र के पिता बनने वाले हैं, जो उनके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा और उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। अचानक कक्ष का दरवाजा धीरे से खुला और एक दासी कांपती हुई बाहर आई। महाराज, उसने सिर झुकाकर कहा। राजा विक्रम ने व्याकुलता से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या समाचार है? शीघ्र बोलो। दासी ने सिर झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा, महाराज, बधाई हो। रानी सुलेखा ने पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन राजा विक्रम ने उसकी झिंझक को तुरंत भांप लिया और भौहें चढ़ाते हुए गरज कर पूछा, लेकिन तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या रानी सुलेखा ठीक है? दासी कांपती हुई बोली, रानी बेहोश है महाराज, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे प्रातः तक ठीक हो जाएंगी। राजा विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन दासी की डरी हुई मुद्रा ने उनके मन में संदेह जगा दिया। तो फिर तुम इतनी भयभीत क्यों खड़ी हो? सच सच बताओ, उन्होंने कठोर स्वर में कहा। दासी ने कांपते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं तो यही कहूंगी कि आप स्वयं जाकर अपने पुत्र को देख लीजिए। राजा विक्रम को अनहोनी की आशंका हुई। वे तेजी से कक्ष के भीतर पहुंचे। जैसे ही उनकी दृष्टि पालने में पड़े नवजात शिशु पर पड़ी, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। पालने में जो बालक था वह अत्यंत कुरूप और विकृत था। उसके मुखल पर विकृति थी और उसके पेट पर एक उभार था, मानो वह कुबड़ा हो। राजा विक्रम के भीतर जैसे तूफान उमड़ पड़ा। उनकी सारी आशाएं चूर चूर हो गईं। यह क्या है? यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। यह तो कोई अभिशाप है। वे गुस्से से कांप उठे। उन्होंने दासी को घूर कर देखा और बोले, अगर यह खबर महल के बाहर फैली तो मेरा अपमान होगा। दूसरे राज्य के राजा मुझ पर हंसेंगे। यह बालक मेरे राज्य की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देगा। दासी डर से कांप रही थी। तो अब आप क्या करने वाले हैं महाराज? उसने कांपते स्वर में पूछा। राजा विक्रम की आंखों में क्रूरता की चमक आ गई। मैं वही करूंगा जो करना आवश्यक है। इस बालक को समाप्त कर दूंगा। इसे जंगल में छोड़ आऊंगा, जहां इसे जंगली जानवर खा जाएंगे। और सुन ले, उन्होंने तलवार की नोक दासी के समक्ष कर दी, यदि तूने रानी सुलेखा या किसी और को इसकी सच्चाई बताने की कोशिश की तो मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को भस्म कर दूंगा। समझ गई? दासी ने सिर झुकाकर रोते हुए कहा, जी महाराज। राजा विक्रम ने क्रूरता से अपने नवजात पुत्र को उठाया। बालक रो रहा था, लेकिन राजा का हृदय पत्थर का हो चुका था। रात के अंधेरे में वे शाही वस्त्रों में लिपटे हुए अपने पुत्र को लेकर महल से बाहर निकल पड़े। रास्ते भर उनके मन में विचारों का मंथन चलता रहा, लेकिन उनके कदम थमे नहीं। घने जंगल के बीच से गुजरते हुए वे अपने नवजात पुत्र को गोद में लिए सोचते जा रहे थे। चारों ओर अंधकार था। केवल जुगनुओं की मध्यम रोशनी और झींगुरों की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। राजा के चेहरे पर दुविधा की रेखाएं साफ दिख रही थीं। अपने ही खून को छोड़ने का विचार उनके हृदय को झोर रहा था, लेकिन सत्ता और गद्दी की सुरक्षा के नाम पर उनका मन कठोर बना रहा। जैसे ही वे झाड़ियों के पास पहुंचे जहां वे बालक को छोड़ने वाले थे, अचानक उनकी दृष्टि कुछ दूरी पर झाड़ियों में पड़े एक और नवजात शिशु पर पड़ी। वह बालक शांत और अत्यंत सुंदर था, मानो स्वयं देवताओं ने उसे वहीं रखा हो। उसकी त्वचा चांदनी जैसी दमक रही थी और उसकी सूरत इतनी मोहक थी कि राजा विक्रम कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। यह बच्चा कौन है? किसका है? राजा ने आश्चर्य से कहा। फिर उनकी आंखों में लालच और धूर्तता की चमक उभर आई। उन्होंने सोचा, किसी का भी हो, यह बच्चा तो अत्यंत सुंदर है। यदि मैं इसे अपने महल ले जाकर रानी को सौंप दूं और कहूं कि यही हमारा पुत्र है, तो कौन जान पाएगा और अपने इस पुत्र को यहीं छोड़ दूंगा। राजा ने एक क्षण के लिए अपने बालक की ओर देखा, लेकिन उनके भीतर का स्वार्थ उन्हें रोक ना सका। उन्होंने अपने पुत्र को धीरे से झाड़ियों में रखा और उस सुंदर शिशु को अपनी गोद में उठा लिया। अब उनकी आंखों में ग्लानि नहीं, बल्कि एक चालाक मुस्कान थी। महल लौटते समय उनके मन में अनेक योजनाएं बन रही थीं।
उन्होंने निश्चय कर लिया था कि इस बालक को अपना पुत्र बताकर सबको विश्वास दिलाएंगे कि रानी ने अत्यंत सुंदर और अनुपम पुत्र को जन्म दिया है। महल पहुंचते ही राजा विक्रम सीधा अपनी रानी सुलेखा के कक्ष में गया। वहां रानी बेहोश अवस्था में थी और दासियां उनकी सेवा में लगी हुई थीं। राजा ने उस सुंदर शिशु को एक दासी के हाथ में सौंपते हुए कठोर स्वर में कहा, सुनो, जब रानी को होश आए तो उनसे कहना कि उन्होंने यह सुंदर पुत्र जन्मा है, और याद रखना, अगर इस बारे में किसी ने भी कुछ कहा या सच्चाई सामने लाई तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। राजा के आदेश सुनकर दासियों के चेहरे पर भय की लकीरें खींच गईं। उन्होंने सिर झुका लिया और मौन स्वीकृति दे दी। राजा ने एक बार फिर उस बालक की ओर देखा जो अब भी शांत पड़ा था, मानो ईश्वर की यह लीला उसने स्वीकार कर ली हो। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और कक्ष से बाहर निकल गया, लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन द्वंद्व में पड़ा हुआ था। वह जानता था कि जो कुछ उसने किया है वह धर्म के विपरीत है, फिर भी लालच और सत्ता की प्यास ने उसे इस राह पर ला खड़ा किया था। उधर उसी समय जंगल में ठंडी हवाओं और अंधकार के बीच उसका असली पुत्र झाड़ियों में पड़ा जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। नन्ही सी जान ठिठुरती हुई अपनी किस्मत का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे सुबह का प्रकाश महल की खिड़कियों से अंदर झांकने लगा। रानी सुलेखा को होश आ रहा था। जैसे ही उनकी आंखें खुली, सामने खड़ी दासी ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, आपने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। राजा और पूरा राज्य आनंदित है इस शुभ समाचार से। रानी ने जैसे ही उस बालक को देखा, उसकी आंखों में ममता छलक उठी। बच्चे को अपनी गोद में लेकर वह भावुक स्वर में बोली, मेरा पुत्र, यह तो सचमुच अनुपम सौंदर्य से भरा है। मैं इसका नाम अशोक रखूंगी। यह नाम इसके सौंदर्य और इसके भविष्य की महानता का प्रतीक बनेगा। रानी का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पुत्र इतना सुंदर होगा। राजा विक्रम, जो यह दृश्य दूर से छिपकर देख रहा था, अपनी चालाकी पर गर्व कर रहा था। उसके मुख पर संतोष की छाया थी और उसके मन में अपनी योजना की सफलता का अभिमान हिलोरे मार रहा था। उधर दूर उस जंगल में जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, रानी चंद्रलेखा अपने दुखों के बोझ को लेकर साधु महाराज के साथ टहल रही थी। पति राजा आदित्य के वियोग और अपने खोए हुए पुत्र की चिंता ने उनके हृदय को भारी कर रखा था। तभी उनकी नजर झाड़ियों की ओर पड़ी और वे चौंक उठी। इशारा करते हुए बोली, साधु महाराज, देखिए, कोई अपना बच्चा झाड़ियों में छोड़ गया है। ये कितना असहाय है, इसे यहां ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। साधु महाराज ने आगे बढ़कर उस बालक को झाड़ियों से उठाया। बच्चा बहुत कमजोर था। उसकी पीठ कुछ झुकी हुई थी और चेहरा भी सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। साधु ने गहरी दृष्टि से उस बालक को निहारते हुए कहा, महारानी, यह बालक शायद किसी के लिए दुर्भाग्य का प्रतीक रहा होगा। संभव है इसके माता पिता ने इसे इसके रूप और कुबड़ेपन के कारण त्याग दिया हो। लेकिन ध्यान रखें, कभी कभी भगवान ऐसी परीक्षा लेते हैं। यह बालक शायद स्वयं भगवान ने आपको भेंट स्वरूप दिया है। इसे अपनाइए और स्नेहपूर्वक इसका पालन पोषण कीजिए। रानी चंद्रलेखा ने उस बालक को अपनी गोद में लिया। उनकी आंखों में करुणा, वात्सल्य और अपार प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। उनका हृदय इस शिशु को देखकर एक नई आशा से भर गया। रानी चंद्रलेखा की आंखों में करुणा छलक उठी। उन्होंने साधु महाराज की ओर देखते हुए कहा, साधु महाराज, मेरा हृदय इस बालक को देखकर द्रवित हो रहा है, परंतु मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। क्या यह बच्चा जो इतना कमजोर और विकृत है, बड़ा होकर कुछ महान कार्य कर सकेगा? साधु महाराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महारानी, चिंता मत कीजिए। इस बालक का भाग्य बहुत ऊंचा लिखा है। इसका नाम और पहचान इसकी कमजोरी या विकृतता से नहीं बनेगी। आप इसे राजा आदित्य की तरह शूरवीर बनाएंगी। मैं इस बालक को सामर्थ्यवान और योग्य बनाने की विधि जानता हूं। आप बस इसका पालन पोषण श्रद्धा और प्रेम से कीजिए और इसे कभी इसकी सच्चाई मत बताइए। यदि इसे अपनी असलियत का पता समय से पहले लग गया तो यह बच्चा बहुत दुखी होगा और उसका हृदय टूट जाएगा। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, साधु महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। मैं इसे अपने पुत्र के समान पालूंगी और इसे हर वह शिक्षा दूंगी जो एक वीर योद्धा को मिलनी चाहिए। मैं इसे वीर सिंह नाम देती हूं। यह नाम इसके भीतर छिपे शौर्य और पराक्रम को उजागर करेगा। यह सचमुच वीरों का वीर बनेगा।
साधु महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा, महारानी, यही आपका धर्म है और यही इस बालक की नियति भी है। इसे ऐसा योद्धा बनाइए जो इस धरती पर न्याय और सत्य का प्रतीक बने। और इस प्रकार एक खोया हुआ पुत्र अशोक के नाम से राजा विक्रम का उत्तराधिकारी बन गया और जंगल में मिला बालक वीर सिंह बनकर अपने भाग्य को संवारने के मार्ग पर निकल पड़ा। नियति ने अपने खेल की बिसात बिछा दी थी और भविष्य में इन दोनों की कहानी इतिहास में अद्भुत मोड़ लाने वाली थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। 20 वर्षों का लंबा समय बीत गया। अशोक अब राजा विक्रम का 20 वर्षीय पुत्र बनकर एक सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक राजकुमार के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। उसकी सुंदरता, राजसी ठाठ बाट और बुद्धिमत्ता पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई थी। वह महल के वैभव में पला था और राजा विक्रम अपने निर्णय पर गर्व से भरे रहते थे। लेकिन भक्तों, नियति की लीला कुछ और ही थी। राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। एक रहस्यमय नकाबपोश योद्धा राज्य के सैनिकों पर हमला कर रहा था। कोई भी सैनिक उसकी छाया तक नहीं पकड़ पा रहा था। एक दोपहर का समय था। राजा विक्रम के राज्य के मुख्य बाजार में हलचल मची हुई थी। वहां 2 सैनिक एक गरीब फल वाले को निर्दयता से पीट रहे थे। उनके स्वर में अभिमान और क्रोध था। वे बोले, तूने हिम्मत कैसे की? हमसे फल के पैसे मांगने की जुर्रत कैसे हुई? सैनिक उसे धक्का देते हुए फिर गरजे। गरीब फल वाला हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मालिक, मैं तो बस अपनी मेहनत का दाम मांग रहा हूं। यह फल आपके लिए ही लाया हूं। कृपा करके मुझे मत मारिए। लेकिन उन सैनिकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे और जोर जोर से मारने लगे। तभी अचानक दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। एक युवक जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाल रखा था, घोड़े पर सवार होकर तेजी से बाजार में दाखिल हुआ। वह सीधा सैनिकों के पास पहुंचा और गंभीर स्वर में बोला, बस करो, इस लाचार इंसान को छोड़ दो। सैनिक उसे घूरते हुए बोले, तू कौन होता है हमें रोकने वाला? जानता नहीं कि हम राजा विक्रम के सैनिक हैं? यहां से भाग जा, वरना मारा जाएगा। नकाबपोश युवक शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में तेजस्वी चमक थी। तभी एक सैनिक जो क्रोध में भर चुका था बोला, अरे ये वही नकाबपोश है जिसने हमारे कई साथियों को मारा है। इसे पकड़ लो। जैसे ही सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाली, नकाबपोश ने बिजली की तेजी से अपनी तलवार खींची। उसने हवा में ऐसा वार किया कि एक सैनिक की तलवार उसके हाथ से दूर गिर गई। दूसरा सैनिक गुस्से में उसकी ओर झपटा, लेकिन नकाबपोश ने उसे ऐसा प्रहार किया कि वह वहीं ढेर हो गया। बाजार में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन नकाबपोश युवक पूरी तरह शांत और दृढ़ था। उसने घोड़े की लगाम खींची और फल वाले से कहा, डरो मत, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फल वाला हैरान था। कुछ कहने ही वाला था कि नकाबपोश युवक घोड़े को ऐड लगाकर तेजी से वहां से ओझल हो गया। बाजार में मौजूद लोग उसकी वीरता और रहस्यमय छवि को देखकर स्तब्ध रह गए। उधर महल के विशाल द्वार पर एक घायल और थका हुआ सैनिक हाँफते हुए पहुंचा। उसके चेहरे पर भय और असहायता झलक रही थी। उसे तुरंत राजा विक्रम के दरबार में ले जाया गया। दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रम गहरी नजरों से देख रहे थे। सैनिक ने घुटनों के बल झुकते हुए कहा, महाराज, वह नकाबपोश फिर से प्रकट हुआ। उसने मेरी आंखों के सामने मेरे साथी सैनिक को मार डाला। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। राजा विक्रम की भौहें तन गईं। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुमने कुछ किया? सैनिक ने सिर झुकाते हुए कांपते स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने पूरी कोशिश की, पर उसकी तलवार इतनी तेज और उसके वार इतने घातक थे कि हम कुछ भी नहीं कर सके। वह बिजली की तरह आया और मेरे साथी को मारकर चला गया। राजा विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए अपनी सिंहासन पर पीछे झुककर आंखें मूंदी। उनके मुखमंडल पर क्रोध और चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थीं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कहर सिंह की ओर तीव्र दृष्टि से देखा और बोले, मंत्री जी, यह नकाबपोश अब हमारी सहनशीलता की सीमा पार कर चुका है। मैंने पहले ही राजकुमार अशोक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह इस रहस्यमय नकाबपोश का पता लगाए। आखिर राजकुमार अशोक अब तक क्या कर रहे हैं? मंत्री खैर सिंह ने सिर झुकाकर शांत स्वर में कहा, महाराज, राजकुमार अशोक शिकार के लिए जंगल में गए हुए हैं। यह सुनकर राजा विक्रम कुछ क्षण के लिए सोच में डूब गए। उनकी आंखों में गहरी सोच की लकीरें उभर आईं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री जी,
एक बात लगातार मेरे मन को विचलित कर रही है। हर बार जब राजकुमार अशोक शिकार पर जाते हैं, तभी यह नकाबपोश हमारे राज्य में उत्पात मचाता है। क्या यह केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? अब यह बात और अनदेखी नहीं की जा सकती। हमें इस रहस्य को उजागर करना ही होगा। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हैरानी और चिंता से एक दूसरे की ओर देखने लगे। मंत्री कहर सिंह ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, महाराज, आपकी शंका यूं ही नहीं हो सकती। यह सच में गंभीर विचार का विषय है। क्या संभव है कि राजकुमार अशोक और इस नकाबपोश के बीच कोई गुप्त संबंध हो? राजा विक्रम ने गहरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो यह मेरे राज्य और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आप इस रहस्य की पूरी तह तक जाएं। यह नकाबपोश कौन है और इसका मेरे पुत्र अशोक से क्या संबंध है? इन सवालों का उत्तर मुझे शीघ्र चाहिए। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप आदेश दें महाराज। मैं पूरी शक्ति लगाकर इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। राजा विक्रम ने फिर से गहरी सांस ली और आंखें मूंद लीं। उनके हृदय में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। क्या राजकुमार अशोक वास्तव में उनका आज्ञाकारी पुत्र है या इस नकाबपोश से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य छुपा है? क्या यह केवल संयोग है या भगवान उन्हें किसी कठिन परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं? महल के बाहर की हवाओं में भी एक विचित्र बेचैनी महसूस हो रही थी। नकाबपोश की असली पहचान और उसकी मंशा अब केवल राजा विक्रम ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए रहस्य बन गई थी। उधर घने जंगल के बीच स्थित रानी चंद्रलेखा का छोटा सा आश्रय भी रहस्य और आशा से भरा हुआ था। रानी चंद्रलेखा अपने पुत्र वीर सिंह के साथ बैठी थी और साधु महाराज ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे हुए थे। वीर सिंह, जो बचपन से ही अपनी कुबड़ी और कमजोर काया के कारण पीड़ा झेलता आया था, आज भी अपने हृदय में अनेक प्रश्नों के बोझ से घिरा हुआ था। साधु महाराज ने ध्यान समाप्त कर आंखें खोली और गहरी दृष्टि से वीर सिंह की ओर देखा। उनकी आवाज में अपार गंभीरता थी। उन्होंने कहा, वीर सिंह, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मैंने एक विशेष जादुई जड़ी बूटी तैयार की है। इसे पीने से न केवल तुम्हारा शरीर बलवान और सुंदर बनेगा, बल्कि तुम अपनी खोई हुई शक्ति और आत्मविश्वास को भी पूरी तरह प्राप्त कर सकोगे। यह भगवान की कृपा से तुम्हारी परीक्षा का समय है। वीर सिंह चौंकते हुए बोला, क्या यह सच है साधु महाराज? क्या यह जड़ी बूटी सच में मुझे बदल सकती है? साधु महाराज मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, बिल्कुल पुत्र, लेकिन यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा। तुम्हारे भीतर जो साहस और युद्ध कौशल है, वह भी इस रूपांतरण के साथ और अधिक प्रबल होगा। अब जाओ और इसे ग्रहण करो। वीर सिंह ने श्रद्धा से जड़ी बूटी का प्याला उठाया। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और विश्वास की चमक थी। जैसे ही उसने वह जड़ी बूटी पी, चारों ओर दिव्य रंग बिरंगी किरणें फैलने लगीं। उसका शरीर तप्त होने लगा और कुछ ही क्षणों में वह एक साधारण युवक से अद्वितीय, सुंदर और बलिष्ठ योद्धा में परिवर्तित हो गया। उसके कंधे चौड़े और मजबूत हो गए, मुखमंडल तेजस्वी हो उठा और उसकी दुर्बल काया अब अद्भुत सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गई। रानी चंद्रलेखा ने विस्मय और गर्व से अपने पुत्र की ओर देखा। उनकी आंखें श्रद्धा और वात्सल्य से भर आई। वे भावुक होकर बोली, पुत्र, तुम्हें देखकर लगता है जैसे आज मेरे वीर सिंह ने अपना सच्चा रूप पा लिया है। वीर सिंह ने रानी की ओर मुड़कर पूछा, मां, अगर साधु महाराज मुझे पहले ही सुंदर और बलवान बना सकते थे, तो उन्होंने यह पहले क्यों नहीं किया? अगर मेरे पास यह रूप पहले होता, तो मैं युद्ध कला भी अच्छी तरह सीख सकता था। साधु महाराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारे भीतर छिपा साहस और आत्मविश्वास इस कुबड़ी और कमजोर काया में ही प्रकट होना आवश्यक था। जब मनुष्य दुर्बल होता है, तभी वह अपनी सच्ची ताकत को पहचानता है। यदि यह सुंदर रूप पहले मिल जाता, तो शायद तुम्हारा आत्मविश्वास केवल बाहरी रूप पर निर्भर रहता। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर की दृढ़ता और धैर्य है। अब जब तुमने अपनी कमजोरी में भी खुद को साबित कर दिया है, तब यह रूप तुम्हें केवल और अधिक सामर्थ्यशाली बनाएगा। वीर सिंह ने साधु महाराज के वचनों को गहराई से समझा और श्रद्धा से सिर झुका दिया। अब उसके चेहरे पर केवल आत्मविश्वास और अडिग निश्चय की झलक थी। उसने अपनी मां की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मां, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं राजा विक्रम के पास जाऊंगा और अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लूंगा।
मेरे पिता की मौत का न्याय मैं स्वयं करूंगा। राजा विक्रम को उसकी करनी का फल अवश्य मिलेगा। रानी चंद्रलेखा ने पुत्र की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला देखी। उन्होंने प्रेम पूर्वक वीर सिंह के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे पिता की हत्या ने मेरे भी हृदय में गहरे घाव दिए हैं। मैं चाहती हूं कि तुम अपने पिता के लिए न्याय प्राप्त करो और मैं उस क्षण को अपनी आंखों से देखूं। वीर सिंह ने दृढ़ता से सिर हिलाया और बोला, ठीक है मां, मैं राजा विक्रम को उसके ही दरबार में युद्ध के लिए ललकारूंगा। उसकी सत्ता को उसी के सिंहासन पर चुनौती दूंगा। साधु महाराज ने अपने दोनों हाथ आशीर्वाद के लिए उठाए और बोले, जाओ वीर सिंह, यह तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होगी, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे भीतर जो साहस, सत्य और धर्म की ज्वाला है, वही तुम्हें विजय दिलाएगी। वीर सिंह और रानी चंद्रलेखा ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़े। वीर सिंह का नया रूप अब केवल बाहरी सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसके भीतर की अपार शक्ति और आत्मविश्वास का प्रमाण भी था। उसका लक्ष्य अब स्पष्ट था, अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना और इस धरती पर न्याय की स्थापना करना। राजा विक्रम अपने भव्य दरबार के सिंहासन पर गंभीर सोच में डूबे हुए थे। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थीं। वह रहस्यमयी नकाबपोश योद्धा जिसने उनके राज्य में हलचल मचा रखी थी और उनके सैनिकों को मारकर भय फैलाया था, अब तक एक गहरी पहेली बना हुआ था। पूरे दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी समय एक गुप्तचर धीरे धीरे राजा के सामने आया और प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, उस नकाबपोश का पता चल गया है जिसने आपके राज्य को संकट में डाल रखा है। राजा विक्रम तुरंत सतर्क हो गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध का मिश्रण साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने तेज स्वर में कहा, तो फिर जल्दी बताओ कि वह कौन है। मैं अभी मंत्री कहर सिंह से इसी विषय में विचार कर रहा था। गुप्तचर ने सिर झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा, महाराज, वह नकाबपोश और कोई नहीं बल्कि आपका अपना पुत्र राजकुमार अशोक है। यह सुनते ही राजा विक्रम के चेहरे पर अविश्वास और तीव्र क्रोध छा गया। उनके हाथ सिंहासन के ठे को जोर से दबा रहे थे और उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वे इस रहस्य उद्घाटन पर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। कुछ क्षणों तक पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। तभी दरबार के विशाल द्वार खुले और राजकुमार अशोक अंदर प्रवेश कर गए। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और निडरता झलक रही थी। राजा विक्रम ने सिंहासन से उठते हुए तीव्र स्वर में कहा, यह क्या दुस्साहस है राजकुमार अशोक? क्या यह सच है कि तुम ही वह नकाबपोश हो जो मेरे सैनिकों के विरुद्ध खड़ा है? क्या तुमने अपने ही राज्य के सैनिकों को मारा है? आखिर क्यों? क्या तुमने अपने पिता और अपने कर्तव्यों को भुला दिया है? राजकुमार अशोक ने राजा विक्रम की ओर निडर होकर देखा और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, जब सच्चाई सामने आ ही गई है तो अब सुन भी लीजिए। मैं यह सब इसलिए कर रहा था क्योंकि आपके सैनिक निर्दोष प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। उनका रक्षण करना मेरा धर्म है और यह मेरा कर्तव्य भी। राजा विक्रम का चेहरा क्रोध से और अधिक लाल हो गया। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, बस करो अशोक, यह तुम्हारा बहाना है। तुम्हारा पहला कर्तव्य मेरी आज्ञा का पालन करना और राज्य की मर्यादा बनाए रखना है। अपने ही सैनिकों का वध करना तुम्हारा धर्म नहीं है। राजकुमार अशोक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, प्रजा का कल्याण ही सबसे बड़ी मर्यादा है। यदि आपके सैनिक अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर निर्दोषों को कष्ट देते हैं तो उन्हें रोकना मेरा धर्म है, और यदि इसके लिए मुझे आपसे भी विरोध करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा विक्रम ने क्रोध में फिर से सिंहासन पर बैठते हुए कहा, तुम्हारी यह अवज्ञा मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अशोक, तुमने मेरे राज्य के कानूनों का उल्लंघन किया है और मेरी सेना को कमजोर किया है। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। राजकुमार अशोक ने सिर झुकाकर विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मुझे जो भी दंड देना है वह दे दीजिए, लेकिन यह याद रखिए कि मैंने जो कुछ भी किया वह केवल और केवल प्रजा की भलाई के लिए किया। दरबार में गंभीर सन्नाटा था। पिता और पुत्र के बीच हो रहे इस टकराव ने सभी दरबारियों को स्तब्ध कर दिया था। इसी बीच दरबार के द्वार जोर से खुले और वीर सिंह अपनी माता रानी चंद्रलेखा के साथ गर्व से भीतर प्रवेश कर गया। वीर सिंह के मुखंडल पर क्रोध और एगता की झलक थी और उसकी मां रानी चंद्रलेखा वर्षों के अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए
अपने पुत्र के साथ खड़ी थी। वीर सिंह ने तलवार उठाकर राजा विक्रम की ओर इंगित करते हुए गर्जना की। राजा विक्रम, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। अपने अन्याय और पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाओ। राजा विक्रम ने क्रोध से उस अजनबी युवक को देखा और बोले, तुम कौन हो जो मेरे दरबार में इस तरह घुसने की हिम्मत कर रहा है? तभी रानी चंद्रलेखा ने आगे बढ़ते हुए अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने गर्व और आक्रोश के मिश्रण से कहा, राजा विक्रम, यह मेरा पुत्र वीर सिंह है और मैं राजा आदित्य की विधवा पत्नी चंद्रलेखा हूं। वर्षों पहले तुमने छल और धोखे से मेरे पति की हत्या की थी और हमारे परिवार को मिटाने का प्रयास किया था, लेकिन किस्मत ने मेरा और मेरे बेटे का साथ दिया। आज हम यहां तुम्हारे अपराधों का हिसाब लेने आए हैं। राजा विक्रम ठहाका मारकर हंसा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, जहां तक मुझे याद है, मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि राजा आदित्य के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया जाए। लगता है किस्मत ने तुम दोनों को मेरे को से बचा लिया, लेकिन आज तुम्हारे भाग्य का अंत निश्चित है। वीर सिंह ने तलवार हवा में लहराते हुए कहा, तुम्हारे अन्याय और छल का हिसाब आज तुम्हें देना होगा। राजा विक्रम इस टकराव को देखकर राजकुमार अशोक के बीच में आए। उन्होंने वीर सिंह की ओर देखा और कहा, तुम चाहे जो भी हो, वीर सिंह पर राजा विक्रम मेरे पिता हैं। अगर तुम्हें उनसे युद्ध करना है तो पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। मैं अपने पिता की जगह युद्ध करूंगा। वीर सिंह ने व्यंग करते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं जो वह खुद अपना युद्ध नहीं लड़ सकते? यह सुनकर राजा विक्रम का गुस्सा उफान पर आ गया। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, चूड़ियां किसने पहनी हैं और किसने नहीं, यह अभी पता चल जाएगा। मैं खुद तुम्हें युद्ध में हराकर तुम्हारे अभिमान को चूर चूर करूंगा। दरबार के मध्य में राजा विक्रम और वीर सिंह के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तलवारें टकराने की आवाजें पूरे दरबार में गूंज रही थीं। दोनों योद्धा अपने कौशल और शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। राजा विक्रम अपने अनुभव और युद्ध कौशल के कारण वीर सिंह पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वीर सिंह के साहस और बल ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। कुछ ही देर में वीर सिंह ने अपनी तेज और शक्तिशाली तलवार चलाने की कला से राजा विक्रम को परास्त कर दिया। राजा विक्रम घायल अवस्था में जमीन पर गिर पड़े। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें इस दृश्य को देखकर चौड़ी हो गईं। राजकुमार अशोक अपने पिता के पास भागा और उन्हें सहारा देकर उठाने की कोशिश की। उसने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, शायद यह वही परिणाम है जो आपकी प्रजा पर किए गए अत्याचारों का फल है। आपने वर्षों तक निर्दोषों को सताया और उनके जीवन को नरक बना दिया। आज वही अन्याय आपको वापस मिल रहा है। राजा विक्रम ने अशोक की बात सुनी। उनके चेहरे पर पछतावे और पीड़ा का भाव झलकने लगा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनके पापों ने न केवल उनके राज्य को बल्कि उनके परिवार को भी बर्बाद कर दिया है। दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रम घायल अवस्था में धराशायी थे। वीर सिंह अपने आक्रोश के साथ खड़ा था और राजकुमार अशोक अपने पिता को सहारा दे रहा था। रानी चंद्रलेखा के चेहरे पर अपने वर्षों के संघर्ष का संतोष और भावी अंजाम की प्रतीक्षा थी। इसी बीच अचानक दरबार में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। आकाश से रंग बिरंगी किरणें उतरने लगी और उन किरणों के मध्य एक दिव्य साधु प्रकट हुआ। साधु की उपस्थिति से पूरा दरबार आलोकित हो गया। उनकी आंखों में तेज और चेहरे पर दिव्यता झलक रही थी। सभी दरबारी चौंक गए और उनके प्रति श्रद्धा से झुक गए। साधु ने राजा विक्रम की ओर गंभीर दृष्टि डाली और गहरी आवाज में बोले, राजा विक्रम, आज तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुम्हारे समक्ष खड़ा है। घायल और निराश राजा विक्रम ने थके हुए स्वर में पूछा, आप कौन हैं और ये क्या कह रहे हैं? साधु ने अपनी वाणी में गंभीरता लाते हुए कहा, मैं वही हूं जिसने वर्षों पहले राजा आदित्य के परिवार को बचाने की कोशिश की थी। तुम्हें आज सच से परिचित कराना आवश्यक है। वीर सिंह, जिसने तुम्हें पराजित किया है, और राजकुमार अशोक, जो तुम्हारा पुत्र कहलाता है, ये दोनों ही तुम्हारे कर्मों का खेल है। सुनो ध्यान से राजा विक्रम, साधु ने आगे कहा, वर्षों पहले तुम्हारे आदेश पर तुम्हारे सैनिकों ने राजा आदित्य के परिवार को समाप्त करने की कोशिश की थी। वे राजा आदित्य के नवजात पुत्र को उठाकर जंगल में फेंक आए। उसी समय तुमने अपने बदसूरत नवजात पुत्र को देखकर उसे झाड़ियों में छोड़ने का निर्णय लिया था। लेकिन प्रभु की लीला देखो, नियति ने ऐसा चमत्कारी खेल रच दिया
कि जिस बच्चे पर तुम्हारी दृष्टि पड़ी और जिसे तुम सुंदर समझकर महल में ले आए, वह और कोई नहीं बल्कि राजा आदित्य का पुत्र था। राजा विक्रम, अशोक, वीर सिंह और रानी चंद्रलेखा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। सभी के चेहरों पर आश्चर्य और अविश्वास के भाव साफ झलक रहे थे। साधु ने अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए कहा, और जिस बदसूरत बच्चे को तुमने झाड़ियों में छोड़ दिया था, उसी की देखभाल रानी चंद्रलेखा ने की। उन्होंने उसे अपने पुत्र के समान स्नेह दिया और मैंने अपनी जड़ी बूटियों से उसे सुंदर और शक्तिशाली बनाया। वीर सिंह, जिसे तुम अपना शत्रु मानते आए हो, वही तुम्हारा सच्चा पुत्र है। और अशोक, जिसे तुमने अपना मानकर पाला, वह राजा आदित्य का पुत्र है। देखो, राजा विक्रम, भगवान के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे जीवन में यह विचित्र खेल रचा है। साधु की बातें सुनकर राजा विक्रम का चेहरा पछतावे से भर गया। कांपते स्वर में उन्होंने कहा, क्या यह सच है? वीर सिंह मेरा पुत्र है और अशोक राजा आदित्य का पुत्र। मैंने अपने जीवन को छल और अन्याय में डुबो दिया। क्या मेरे लिए कोई क्षमा नहीं है? साधु ने शांत स्वर में कहा, राजा विक्रम, हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तुम्हारे अत्याचार और छल कपट का परिणाम आज तुम्हारे सामने खड़ा है। यही तुम्हारे जीवन की कथा का अंतिम अध्याय है। ये कहते ही साधु ने अपनी दोनों हथेलियां आकाश की ओर उठाई और उनके चारों ओर दिव्य रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। पूरा दरबार एक दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। साधु उन किरणों के बीच धीरे धीरे अदृश्य हो गए। साधु के चले जाने के बाद राजा विक्रम की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए वीर सिंह और अशोक की ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर दो। इतना कहकर राजा विक्रम ने अपनी अंतिम सांस ली और उनके जीवन का अंत हो गया। उनके प्राण त्यागते ही उनका अन्यायपूर्ण शासन भी समाप्त हो गया। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। हर चेहरा भावनाओं के सागर में डूबा हुआ था। वीर सिंह और अशोक एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में असमंजस, दुख और प्रश्नों की लहरें उठ रही थीं। अशोक की दृष्टि रानी चंद्रलेखा पर पड़ी। उसने धीमे स्वर में कहा, इसका मतलब आप मेरी मां हैं और जिन्होंने मुझे पाला वे मेरी मां नहीं हैं। अशोक के उलझन भरे शब्द सुनकर रानी चंद्रलेखा की आंखें भीग गईं। वे आगे बढ़ी और अशोक के पास आकर स्नेह भरे स्वर में बोली, हां बेटा, मैं तुम्हारी सगी मां हूं, लेकिन जिसने तुम्हें पाला, जिसने तुम्हें प्रेम दिया, वह भी तुम्हारी मां ही है। मां बनने के लिए केवल रक्त का रिश्ता नहीं, बल्कि दिल का रिश्ता चाहिए। वीर सिंह की आंखों में भी आंसू आ गए। कांपते स्वर में बोला, और आप मेरी मां नहीं हैं। मैंने अपने ही पिता की हत्या कर दी। क्या इससे बड़ा पाप कोई और हो सकता है? रानी चंद्रलेखा ने उसे संभालते हुए कहा, नहीं पुत्र, तुमने पाप नहीं किया। तुमने उस निर्दयी राजा का अंत किया जिसने अनगिनत निर्दोषों पर अत्याचार किया। वह केवल सत्ता का लोभी था। तुमने न्याय का कार्य किया है। रानी चंद्रलेखा ने दोनों पुत्रों की ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे बेटे हो। नियति ने भले ही हमें अलग कर दिया था, लेकिन आज उसी ईश्वर ने हमें फिर से एक किया है। अब पुरानी बातों को भूल जाओ। तुम्हारा धर्म अब इस राज्य की रक्षा करना है। यह सुनकर अशोक और वीर सिंह ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में समझदारी और अपनापन झलकने लगा। अशोक ने धीमे स्वर में कहा, भाई, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़ा था। अब मुझे खुशी है कि मैं अपने सच्चे भाई के साथ हूं। वीर सिंह ने मुस्कुराते हुए अशोक को गले लगा लिया। दोनों भाइयों का यह मिलन देखकर पूरा दरबार उल्लास से भर गया। सैनिकों और प्रजा के प्रतिनिधियों ने खुशी खुशी जयकारे लगाने शुरू कर दिए। राज्य को आखिरकार एक अन्याय राजा से मुक्ति मिल चुकी थी। अशोक और वीर सिंह ने मिलकर राज्य की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने प्रजा को वचन दिया कि वे न्यायपूर्ण और दयालु शासक बनेंगे। रानी चंद्रलेखा दोनों के बीच स्नेह और समर्पण की छाया बनकर खड़ी रही। राज्य में उत्सव का माहौल था। प्रजा अपने नए शासकों का स्वागत करने सड़कों पर उमड़ पड़ी। चारों ओर उल्लास और खुशहाली की लहर दौड़ पड़ी। यह राज्य जो वर्षों तक अत्याचार और अन्याय से पीड़ित था, अब सच्चे धर्म और न्याय के मार्ग पर अग्रसर हो गया। जब तक सत्य और प्रेम साथ है, अधर्म और अन्याय का कोई स्थान नहीं रह सकता। यही संदेश राजा अशोक और वीर सिंह के शासन के साथ इतिहास में सदा के लिए दर्ज हो गया। दर्शक बंधु, अब भी कथा यहीं खत्म नहीं होती।
अब हम जानेंगे उस रहस्य को जो आपने शायद ही कभी सुना होगा। रावण मंदोदरी के साथ एक दिन में कितनी बार संबंध बनाता था? प्रिय दर्शकों, रावण मंदोदरी के साथ संबंध बनाने को लेकर इतना उतावला क्यों हो जाता था? कहानी शुरू होती है उस युग से जब लंका का राजा रावण अपनी शक्ति के शिखर पर था। उसका आतंक चारों दिशाओं में फैल चुका था। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व सभी उसके सामने नतमस्तक थे। रावण का अहंकार आकाश छूने लगा था, लेकिन एक योद्धा था जो उसके इस घमंड को धूल में मिला सकता था। किष्किंधा का वीर बाली, बाली जो इंद्र का पुत्र था, एक अनोखे वरदान का स्वामी था। जो भी उससे युद्ध करता उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाती। जब रावण को इस वरदान का पता चला तो उसके अहंकार में आग लग गई। उसने सोचा, यह बाली कौन है जो मेरे सामने शक्तिशाली कहलाता है? मैं लंका का राजा, उससे हार मानूं। बस घमंड ने उसे घेर लिया और रावण चल पड़ा किष्किंधा की ओर। उस समय बाली गहन तपस्या में लीन था। उसका शरीर सूर्य सा दमक रहा था। रावण ने बिना सोचे समझे हमला कर दिया, लेकिन हुआ कुछ और। बाली ने तपस्या तोड़ी और एक ही पल में रावण को पकड़कर अपनी बगल में दबोच लिया। 6 महीने तक रावण उसकी बाहों में जकड़ा रहा, जैसे कोई शेर किसी हिरण को पकड़कर बैठा हो। रावण तड़पता रहा, लेकिन बाली की शक्ति के आगे उसका सारा बल व्यर्थ था। 6 महीने बाद बाली ने रावण को मुक्त किया और कहा, रावण, तेरा अहंकार ही तेरा शत्रु है। अगर तू मित्र बनकर आता तो सम्मान पाता, लेकिन तूने युद्ध चुना और पराजय पाई। रावण ने हार को छुपाने की कोशिश की और कहा, बाली, तू महान है, मैं तुझसे मित्रता चाहता हूं। बाली ने मित्रता का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे क्या पता था, रावण के मन में एक और चाल छुपी है। बाली की पत्नी थी मंदोदरी, एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता अप्सराओं को भी मात देती थी। उसकी आंखें झील जैसी गहरी थीं, चेहरा चंद्रमा जैसा शांत और चाल ऐसी कि देखने वाला ठहर जाए। जब रावण ने मंदोदरी को देखा, उसका मन डोल गया, लेकिन वह जानता था कि वह बाली की पत्नी है। यदि कुछ गलत किया तो बाली उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। तब रावण ने मायावी चाल चली। उसने बाली का रूप धारण किया, चाल ढाल और आवाज सब बाली जैसी बना ली। और एक दिन जब बाली युद्ध पर बाहर गया, रावण मंदोदरी के पास पहुंच गया। मंदोदरी ने उसे अपने पति समझा और उस रात रावण ने छलपूर्वक मंदोदरी के साथ संबंध बनाए। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। मंदोदरी को लगता रहा कि वह अपने पति के साथ है, पर वह रावण की माया में फंसी थी। लेकिन एक स्त्री का हृदय सब जान जाता है। मंदोदरी को धीरे धीरे शक होने लगा। उसके स्पर्श में वह गर्माहट नहीं थी जो बाली की होती थी। उसकी बातों में वह प्रेम नहीं था। एक रात उसने पूछा, तुम आजकल कुछ अलग क्यों लगते हो? तुम्हारी आंखों में वो अपनापन क्यों नहीं? रावण ने उसकी आंखों में देखा और अपना असली रूप प्रकट कर दिया। हाँ, मैं रावण हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं मंदोदरी। पहली ही बार में जान गया था कि तुम मेरी रानी बनोगी। मंदोदरी सन्न रह गई। जो स्त्री बाली को अपना सब कुछ मानती थी, आज एक भयानक छल का शिकार बन चुकी थी। उसने रोया, चीखा, लेकिन रावण की लंका में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। रावण उसे लंका ले आया। अब वह लंका की रानी थी, पर क्या वह सच में रानी थी या एक बंदी? सोने के महल, सेवक, सवारी, सब कुछ था, पर मंदोदरी के दिल में था सिर्फ एक घाव। हर रात जब रावण उसके पास आता, उसकी आत्मा कांपती। रावण उसे प्रेम नहीं करता था, वह बस उसके रूप का गुलाम था। कुछ कथाओं में कहा गया है कि रावण एक दिन में 3 से 5 बार मंदोदरी के साथ संबंध बनाता था। एक दिन मंदोदरी ने पूछा, तुम मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हो? रावण हंसा, क्योंकि त्रिलोक में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। अप्सराएं भी तुम्हारे आगे फीकी हैं। मंदोदरी की आंखों में आंसू थे। और मेरी आत्मा? उसकी कोई कीमत नहीं। रावण चुप रहा। उसके लिए स्त्री एक वस्तु थी, बस जीतनी थी, भोगनी थी, पर समझनी नहीं थी। मंदोदरी हर रात भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे महादेव, मुझे इस अधर्म से मुक्त करो। रावण अब पूरी तरह वासनाओं का गुलाम बन चुका था। मंदोदरी जानती थी उसका अंत निकट है। फिर आया वह दिन जब रावण ने सीता को देखा। मंदोदरी ने चिताया, सीता को छूने की भूल मत करना, वह अग्नि है, उसे भस्म कर देगी। रावण बोला, मैं रावण हूं, जो चाहूं वह पाता हूं। मंदोदरी की आंखों में आंसू थे। वह जान गई अब रावण का पतन तय है।
फिर एक दिन महल की छत पर खड़ी मंदोदरी को एक वृद्ध मुनि दिखाई दी। वह उनके पास गई। आप कौन हैं? मुनि बोले, मैं एक संदेशवाहक हूं, एक स्त्री की आत्मा को जगाने आया हूं। क्या मेरी आत्मा अभी भी जीवित है? हाँ, और तुम ही हो जो रावण के विनाश को रोक सकती हो। उस रात मंदोदरी ने रावण से अंतिम बार बात करने का निश्चय किया। रावण अपने शाही आसन पर बैठा था। नाच गाना, राक्षसी ठाठ। मंदोदरी ने ऊंचे स्वर में कहा, रावण, क्या तू एक स्त्री की पुकार सुन सकता है? सब कुछ थम गया। तूने मुझे छल से पाया। मैं तेरी कैदी हूं, रानी नहीं। सीता को छूने की सोच भी मत, प्रलय आ जाएगी। रावण गरजा, मैं तुझे मिटा दूंगा। मंदोदरी बोली, मैं धर्म की राह पर हूं, मेरी देह को छू सकता है, आत्मा को नहीं। इसके बाद मंदोदरी ने रावण से दूरी बना ली। वह ध्यान में लीन हो गई। जब रावण ने सीता का हरण किया, लंका में उत्सव मनाया गया, लेकिन मंदोदरी की आंखों में डर था। उसने कहा, तूने अपने विनाश को आमंत्रित किया है। राम रावण युद्ध हुआ, हनुमान आए, लंका जल गई। राम की सेना लंका पहुंची। विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया। मंदोदरी ने कहा, अब भी समय है, सीता को लौटा दे। लेकिन रावण का घमंड, वो न मरा। आखिर युद्ध के अंतिम दिन रावण मारा गया। मंदोदरी ने रोया नहीं। उसने एक दीप जलाया और कहा, आज धर्म की जीत हुई, मैं अब आजाद हूं। रावण की रानी नहीं, धर्म की सेविका बनना चाहती हूं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि मंदोदरी जो लंका की रानी कहलाती थी, अंदर से इतनी टूटी हुई थी? क्या वह रावण की प्रेमिका थी या उसकी वासना की शिकार? मंदोदरी की कहानी हमें सिखाती है, जब तक स्त्री चुप रहती है, अधर्म बढ़ता है, लेकिन जब वह जागती है तो अधर्म का अंत निश्चित है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या मंदोदरी वास्तव में रावण की पत्नी थी या उसके अधर्म की परछाई? अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राम।